हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईवीटेक इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे कि टायर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें जाननी है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या रहता है। बहुत जन का कंफ्यूजन रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या रहती है, कौन सा टायर कहाँ पे यूज करना है, और अगर टायर की जो एक्सपायरी डेट होती है वो एक्चुअल में होती है कि नहीं, और हमें ये देखना है कि कौन सा टायर कहाँ पे लगाया ये जाता जो है। टायर लिया हुआ है ये ब्रिजस्टोन कंपनी का है। ओके, ब्रिजस्टोन कंपनी का। और मुझे यही ग्रिप अगर चाहिए तो यहाँ पे उसकी सीरीज रहती है जो है B250 करके। यहाँ पे ग्रिप B250 करके दिए हुए। ओके, अभी यहाँ पे ही उन्होंने पूरा ये वर्जन दिया है। ओके, मुझे ये ग्रिप का टायर चाहिए ब्रिजस्टोन B250 अगर मैं बोलूंगा तो मुझे ये ग्रिप का टायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 195 55R 1687V। ओके, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि 195 क्या रहता है। तो 195 जो होता है तो वो टायर का ये पूरा डायरेक्शन होता है, यहां से यहां तक ये पूरा डायरेक्शन 195 में आता है। ओके, अभी बहुत लोगों का ये मानना होता है कि आगे जो दिया हुआ है 55, तो 55 एक्चुअल क्या रहता है। तो 55 इन द सेंस बहुत लोग ये बोलते हैं कि टायर का जो साइड पोर्शन होता है वो 55 होता है 55। पर ये 195 के ये पूरे साइजेस में 55% जो है, मतलब ये 55% जो है यहाँ का, ये टायर का दिया होता है। ये ध्यान में रखो। तो साइजेस अगर पकड़े तो 195 ये पूरा ग्रिप हो गया यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें से 55% जो है वो यहाँ के साइड ग्रिप का दिया हुआ है। ये देखिए इसका, ये साइज का। ओके, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट जो आता है आर। अभी आर मतलब रेडियल टायर हो गया। ये ज्यादा करके हमें कहाँ पे दिखा जाता है, तो जो पैसेंजर व्हीकल्स रहती है, जहाँ पे हम अपनी प्राइवेट व्हीकल भी लेके चलते हैं, वहां पे ये आर करके दिखा होता है, जिसको रेडियल टायर करके बोला जाता है। अभी रेडियल टायर जो रहता है वो तीनों सीजन में चलने वाला टायर रहता है। ओके, तो ये ध्यान में रखो। अभी मेन मतलब कुछ टायर ऐसे हैं जो कॉन्क्रीट वाले रोड पे या हमारे डंबर वाले रोड जो रहेंगे, ये दोनों रोड पे चलने के लायक रहते हैं। पर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सारे रोड जो है वो कंक्रीट के हो रहे हैं, जिसके वजह से ये जो रेडियस टायर है इनकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो अभी धीरे धीरे 20 to 25% अभी धीरे उतर। आर के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, रेडियल के बाद जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। 16 मतलब क्या होते हैं, हमारा जो व्हील का डायरेक्शन रहता है उसका कितना पोर्शन है वो हमें देखना पड़ता है। तो एक मेजरमेंट टेप से चाहिए तो हम लोग देख लेते हैं 195 55R और यहाँ पे 16 दिया है। 16 का मतलब है यहाँ से यहाँ का पोर्शन, जो व्हील का पोर्शन है वो उतना आना चाहिए। तो मेजरमेंट टेप है, उससे हम लोग मेजर करके देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट पोर्शन हमारा जो है ये 16 आ गया है। ओके, यहाँ से। जिससे आपको पता चलेगा ये डायरेक्शन प्रॉपर उतना ही। 87 जो होता है वो लोड कैपेसिटी होती है। अभी 87 में क्या होता है, आप कितना लोड उसके ऊपर ये कैरी कर सकता है टायर, ये इन द सेंस आपकी 500 kg के ऊपर जाएगा वो। तो ये जो टायर रहता है 500 kg के ऊपर का वजन कैरी कर सकता है। पर ये मत समझना कि ये टायर के ऊपर बैठा मतलब वो वजन, इसमें गाड़ी का वजन, इंजन का वजन, ये सारी चीजों के बाद हमारा वेट, ये सब वेट इसमें क्या होता है बराबर कैरी करने के लिए ये दिया जाता है। ये नेक्स्ट जो होता है वी, ये वी के हिसाब से हमें ये जानना पड़ता है इसमें कि ये जो टायर है ये कितना स्पीड लिमिट एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी। मतलब अगर ये टायर हम लोग वी वाले ले और पता चले इसकी कैपेसिटी 120 किलोमीटर उतनी ही होगी, उसके ऊपर अगर दौड़ेगा नहीं, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इसके ऊपर वी के अगर हम लोग वर्जन में देखो कि उन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 120 स्पीड लिमिट है इसकी, अगर इसके ऊपर हम लोग दौड़ाने की कोशिश करें तो ये टायर फटने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखो। इसका चार्ट में आपको दे दूंगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये अल्फाबेट से आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टाइप का टायर आपके गाड़ी में डलवाना है करके। ये ध्यान में रखो। अगर आपकी हाईवे रनिंग होगी तो आपको कौन से टाइप का टायर डलवाना पड़ेगा, अगर आपकी सिटी रनिंग होगी तो आपको कौन से टाइप का टायर डलवाना पड़ेगा।